अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है सैलरीज। तो उसमें सैलरीज के रिलेटेड जो भी इनकम आता है वो टैक्सेबल होता है, जैसे पेंशन, ग्रेचुइटी, कंपेंसेशन, अलाउंसेस, परक्यूसिट्स, अलग अलग टाइप के। बिफोर ए इनकम कैन बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, इट इज़ वाइटल दैट देयर शुड एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई द रिलेशनशिप ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय। तो अगर सैलरीज के हेड में टैक्सेबल होना है तो यानी एम्प्लॉयर का रिश्ता होना चाहिए, ना कि आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, तो वो प्रोफेशनल हो जाएगा। अगर आपके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो ही आपको जो इनकम आ रहा है एम्प्लॉयर के हिसाब से वो सैलरीज के हेड में टैक्सेबल होगा। Once the relationship of employer and employee exists, the income is to be charged under the head salaries. It does not matter whether the employee is a full-time employee or a part-time employee. तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रहेंगे तो ये मैटर नहीं करता कि वो पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। Once salary accrues, the subsequent waiver by the employee does not absolve him from liability to pay income tax. Such waiver is only an application and hence chargeable to tax. तो एक बार सैलरी अक्रूज हो जाती है, सैलरी अक्रूज मतलब आपने काम कर दिया पूरा महीना, तो अभी आपको सैलरी का डे आ गया, तो वही सैलरी को आप रिसीव होने के लिए हकदार हो गए। लेकिन अगर वो सैलरी आप डोनेट कर देते हो या फिर किसी टाइप से आप वो सैलरी नहीं लेते हो, लेकिन फिर भी आपको टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सैलरी के अंडर हेडिंग में आपको सैलरी अक्रूज या रिसीव विच एवर सैलरी पर टैक्स हो जाता है। तो आपको पहले अक्रू होता है, बाद में पैसा मिलता है। तो इसीलिए आपने अक्रू मतलब आपको सैलरी मिल रहा है, आप सैलरी के लिए हकदार हो गए, लेकिन आप फिर भी सैलरी या किसी कारण की वजह से नहीं उठा रहे, नहीं ले रहे, तो भी आपको टैक्सेबल रहेगा। एग्जाम्पल, मिस्टर आशु, an employee, instruct his employer that he is not interested in receiving a salary for April 2019 and the same might be donated to a charitable institution. In this case, Mr. A cannot claim that he cannot be charged in respect of this salary for April 2019. It is only due to his instruction that the donation was made to a charitable institution by his employer. It is only an application of income and hence the salary for the month of April 2019 will be taxable in the hands of Mr. A. तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि मिस्टर आशु, उन्होंने अप्रैल की सैलरी लेने से मना कर दिया और कहीं पे डोनेट करने के लिए बोला एम्प्लॉयर को, लेकिन मिस्टर ए यानी मिस्टर आशु कैन नॉट क्लेम, मतलब वो बोल नहीं सकते कि उन्हें सैलरी अक्रू नहीं हुआ, उनको अक्रू हुआ है। वो उसके लिए बोल रहे हैं कि सैलरी मुझे मत दो, बस कहीं डोनेट कर दो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको टैक्सेबल नहीं होगा। सैलरी अक्रू होके रहेगा, क्योंकि एक बार आपको सैलरी अक्रू हो जाता है या रिसिप्ट हो जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद अगर एक बार सैलरी अक्रू हो जाता है या रिसिप्ट हो जाता है विच एवर इज अर्लियर, तो उसके बाद आप जो भी सैलरी का करते हो, जैसे कि डोनेट करते हो, वो बस एप्लीकेशन इनकम होता है, मतलब आप सैलरी का यूज़ कर रहे हो किसी और पर्पज़ के लिए, तो इसीलिए वो टैक्सेबल रहेगा। However, if an employee surrenders his salary to the central government under Section 2 of the Voluntary Surrender of Salaries Act, the salary so surrendered would be exempt while computing the taxable income. अगर लेकिन वो एम्प्लॉई अपना सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट में डोनेट कर रहा है, तो उसको सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब उस महीने का या किसी भी महीने का वो दे रहे उसको टैक्सेबल नहीं होगा।